सुखी था। आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करें महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे। आपका एक ही बेटा है, मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहाँ संभालने वाला कोई नहीं। अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता। बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं एकल परिवार से। संयुक्त परिवार सुखी परिवार, ध्यान रखिए। मान्यवर, क्रोध ज्यादा बढ़ गया, कलह ज्यादा हो गई। अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा, तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, कलह बढ़ गई हमारे घरों में। ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी। तुम तो पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बता जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती है? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं, चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते हो महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत, वो दिक्कत है, बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए। अरे 4 बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है? ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है। लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत 2 भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं।
झगड़ा कहाँ नहीं होता मेरे भाई। भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था, ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या पेस्टीज रगड़ा है। विचार करिए, झगड़ा तो इनके घर में भी। प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है। घर घर की कहानी है, इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करिए, सास भी कब हुई? नहीं, वो बहू थी बेचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है। वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना है झगड़ लो। लेकिन बारामती वालों, बोल चाल बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, बोल चाल बंद यदि आप कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा को। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन शाम होने से पहले बोल चाल जरूर कर लीजिए। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है। अरे बचपन में भी तो लड़ते थे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है। सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो, क्रोध सबको आता है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। मान्य बात, हर काल में क्रोध आता है, भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना, भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को भी, महिलाओं को आता है नहीं आता है? बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो जय हो पंचम काल की, 24 घंटे क्रोध आता है।
ध्यान रखिए, जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब बचे अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी, जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो, मैं कितना भी बोलूं तुम्हें तो वही करना है जो करना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 प्रश्न ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है।